सुकून और टहल करके अपनी हवेली में पहुंचता हूँ। तो क्या देख रहा हूँ कि एक भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज हम बैठ करके ये देखेंगे कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर। आप लोग के गाना की वजह से हमका लगा था हवेली में जैसे लेट होगी। अगर बाबू साहब आई हो तो बच्चन में कंफर्म मार के ला जा पहुंचते मान तो गोली मार दें। जब गोली मार दें तो हम मर जब हमारे मेहरारू रान हो जाए। नान नान लड़के विधवा पेंशन लागू करवा ली है। पहले चलिए हवेली में देखिए बाबूजी हैं या अथवा नहीं है। बाबू साहब तो ऐसे बैठा है जैसे खेते में पुतला खड़ा करा दे कौआ डेर का मारा ना बैठा। एक हुआ ले चलता रहा ना। अरे तू ले अंकल बाबूजी जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर। साला चूहे की तरह चू चू करता है। सबसे पहले तो मुझको ये बता कि तेरा काम करने का यही टाइम है। इसी तरह से नौकरी की जाती है, इसी तरह से ड्यूटी की जाती है। कहा था रे तू, क्या कर रहा था? जवाब दे। बाबूजी अगर हमार मुसीबत सुन ले तो हर छाता फाट जाएगी। Don't speak nonsense. Don't interrupt me. Your wage. Why are you losing your temper? थैंक यू वेरी मच। छाता नहीं, छाती कहती है। छाती छाती छाती। क्या बात है? बाबूजी कल ड्यूटी के घरे गए, बढ़िया खाना खाए, पुरवैया हवा पाए, चारों खाना चिपते सो गया। सोइए सवेरे जब हम सोए उठा थे का देखा थे बाबूजी हमारे मेहरारू हमका भुनभुना चली आवत रहा है। जैसे हमरे लगी पहुंचते मान कहा क्या है जब आलू माटी जनू कौन दिन हो क्या मरात की तो है दक्षिण में माटी चली जाए तो क्यों पूछे न लत मरुआ अरे उसके सामने तुम साले मुझे गाली दे रहा है। मैं मर जाऊं, मेरी मिट्टी में ठोर हारमोनिया लगाना, ठोर तासा फाटी। तिलमपटाओ कही दे। क्या बोला? नहीं हमारा औरत थपका का है। यानी तुमने अपनी औरत से वार्तालाप किया? हाँ। फिर क्या हुआ? काहे तोहरे रहे ना रहे कोनो मतलब नहीं ना। बतावला गांव सब आदमी ड्यूटी करे जाता है तो वहाँ एक चाची खा के टांग बखड़ा दे सोवत था। ऐसे बढ़िया तू मर जाता तो हर मुंह ना देखे खोट। लगता है कि तेरी मौत तेरे सर में नाच रही है। तू तो टके का नौकर होकर के अपने मालिक के मरने की दुआ करता है। नहीं बाबूजी हमारे मेहरारू हमका कहा है अभी नहीं बाबूजी। तेरी औरत तेरे को बोली? हाँ। तो साला मेरी तरफ इशारा क्यों करता है? बाबूजी है ना हमारे औरत आपके बुलाए यहाँ न्योता दे बा। मुझको बुलाई है? बाबूजी हम ड्यूटी पे आवत रहे। हाँ। लेकिन जैसे हम रास्तों में पहुंचे उसे कहा देखा तही तोहरे जवान पुरखा बनाए पुरान मंदिर रहा जवान शिवलिंग रहा। शिवलिंग? हाँ गांव का सब बड़ा वाला। हाँ गांव सब आदमी वही शिवलिंग पे अपन माथा टेकत रहा। बाबूजी हम कहा देखा थे एक दो जने से पूछे में कहे कहा बात या हो इतना काहे भीड़ लगी है सावन में। कहा तो हर दिमाग खराब है। कहा शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे यहाँ।
पहुँचे हम शंकर भगवान के लगे। हम कहे जब शंकर भगवान सबका आशीर्वाद देता है तो हम दे हैं। अरे बाबूजी जैसे मंदिर के चौखट हम करास के अंदर घुसा थे घंटा हिलावा थे उतने में हमका शंकर जी देखते मान गायब हुए करीबा पाथर बचा। जब करीबा पाथर बचा तो हम गुस्साए गए, एक दो बार झुक के प्रणाम करे, शंकर भगवान दर्शन ही ना दे। फिर हम अपन तनी देर मुंह लड़ाए तब वो दर्शन ना दे। बगलिया एक आदमी हुरादार लाठी ले खड़ा रहा। गुस्सा हमारा बर्दाश्त ना है भाव भाई लाठी उठाए, 2 लाठी चपके। क्या कहा? 2 लाठी जब वही शिवलिंग पे मारे ना बाबूजी, शिवलिंग हाँ बीच से शिवलिंग चरचरा के फाड़ दिए। फटते मान तो साक्षात शंकर भगवान के दर्शन देते मान कहता है बेटा यू मस्त। बोलो बेटा मैं तेरा बेटा हूँ, तो मेरा बाप है। जबान संभल के बात कर वरना संभल काट के हाथ में और हाथ काट के जमीन पे रख दूंगा। का कहा बाबूजी? मैं तेरा बेटा हूँ रे। ना ना ठीक है बोला तुम। और का कहा? और का कहा? जबान संभल के बात कर, थैंक यू। वरना जबान काट के हाथ पे और हाथ काट के जबान पे रख दूंगा। बाबूजी इतने शंकर भगवान हमका कहें बेटा एक मैं पहला भक्त नहीं मैं दूसरा भक्त देख रहा हूँ। एक भक्त बैजू था जो मेरे ऊपर लाठी चार्ज करता था, दूसरा भक्त तू है बेटा। अरे वो मेरे लाल मेरे पुत्र हमका कहते हैं। इतने हमका कहें बेटा तुम्हारा क्या मांगना चाहता है? अरे ओ मेरे लाल मैं तेरा बेटा हूँ, तो मेरा बाप है। मैं तुझसे मांगू तो मुझे वरदान देगा। ऐसी गोली तेरी खोपड़ी में मारूंगा कि तेरी खोपड़ी का ढक्कन आसमान में उड़ करके डिस्को भांगड़ा डांस करती नजर आएगी। शंकर भगवान हमका कहें बेटा तुम्हारा क्या मांगना चाहता है? हम कहे तुमसे बोला। हम कहे शंकर भगवान अगर आप हमका कोनो वरदान देना चाहता है तो हमका ऐसा वरदान दा जैसे नंदी महाराज तुम्हारे साथे यहाँ वैसे एनी टाइम हम रहिए। शंकर भगवान कहने वाली सीट तेरी रिजर्वेशन है, जब मैं तुझे नंदी नहीं बल्कि नंदी के पीछे का बनाता। कहाँ पे तुम किस शब्द का प्रयोग कर रहा है? बोलने से पहले सोच और समझ लिया कर। कैसा नंदी के पीछे करे? मतलब हमका गाय बनाए दे गौ माता। हाँ हमका जब सुंदर से गाय बनाए के बाद शंकर भगवान गायब हो गए। अरे बाबू साहब 2 टांग चलाई वाला आदमी जब 4 घोड़े चलाई लागे, अब बढ़िया सुंदर गाय हम खूब अच्छा से बन गए। अरे बाबूजी चलावत रहे, कहूँ एक खेते मुँह मारी, कहूँ एक खेते मुँह मारी, रास्ता पकड़ के चलावत रहे। उसे कहा देखते है रोडवा किनरवा एक मेहरारू मन से 2 काम लगाए रहा। क्या बोलो रे? धान लगावत रहा। औरत और मर्द काम लगाए थे। हाँ मनैया धान का नाम पहले लिया कर। आवाज के बाद पहले लेवा। पहले नहीं साले पहले कहती है। पहले लेवा करा तब तलुक औरत के निगाह हमारे ऊपर पड़ के कहे बतावा कौनिक दऊ मखौदा है तनी सुंदर दुधार गाय छोड़ दे है न हो तो बच्चा पापा जाता गैया लिया लड़का दूध है माठा खाए। मन से दुआ बात बर्दाश्त ना भा दौड़ा हमरे लगे उधर रुमाल हमरे गटैन डानेस डायरेक्ट बाल ले जब बाबूजी घरे बढ़िया गिराई ले आए वही पगाम हमका खूंटम गाड़ दे। जब खूंटम गाड़ के हमका बांध देस इतने में हमरे हौडम ले आए कपला पसुआ हार चूनी चोकर चलाए दे। बाबूजी जैसे हम हौडा मुँह डावल जात रहे खाए बिना फट से बात याद आ गई शंकर जी के कि बतावा जिकरे वजह से हमका फ्री भोजन नसीब होता है ओकर नाम ही ना ले। अरे बाबूजी उन्हीं खुटवा पर से लगे हम शंकर भगवान का नाम ले कि शंकर भगवान। एक बार चिल्लाने तो मेहररुआ दौड़ी के लिया तनी घरम से आटा लिया चढ़ाए दे। जब आटा चढ़ा दे तो हम और खुश भय कहे करे मतलब जब एक गाय चिल्लाए पर हरियर मार मिला था तब और चिल्ला वहीं लगे हम होकर आए कि शंकर भगवान। मेहररुआ दौड़ी के कहा कि हमका लगा था गैया घामे से चल के आई है पियासी बका
लिया एक बाल्टी पानी रख देस। जब पानी पाए थे और फूल के गोबड़ा हो गए लगे हम वही खुटवा पर से होकर आए कि शंकर भगवान। जब तीसरी बार चिल्लाने तो मेरा रुआ फट से शंका कही गई कि न गैया चूनी चोकर खा क्या न गैया पानी पिया दिया है हो न हो बच्चा पापा हमका लगा था गैया गरमान बका। जब गरमान के नाम सुने तब हमारे की होके सब लगे चकन मकल्ला खाई। मन से रुआ घरे में गवा बढ़िया हुरा डाल लाठी लिया गिराई खोले लेके चला जात रहा राम की मर्जी बाबू साहब। हम रस्तुआ चला जाते ही है सोचत ही कि घर त हमका कपला पशुआ हार चूनी चोकर और आटा पानी मिला। ये आदमी जहाँ लिया जाता है हो न हो कौनो तीखा आइटम की व्यवस्था बा। बाबू साहब ले गए कि बढ़िया बगिया रही बगिया में कटघरा बांधा रहा उन्हीं कटघरा में ले पूरा गराई से लेके गटई हमारे इतना चौचक बांध देश की आगे पुर्जा जहाँ पीछे वाला ही ले दिया। अब बाबू साहब कैसे कैसे मोड़ी कसमसाए मुड़ चकर मकर लखे थमका क्यों नहीं दिखान। जब पीछे से मुड़ के देखा तो नंदी महाराज सूंघा चला आवत रहा करिया के मोड़ के औते मारते जब एक बार जब हुकड़े तेतने तो हम पूछ दबका वही लाते। अब नंदी महाराज लगे हमका मुड़ चाटा जब चाटे लगे तब हम बहुत बैठी चली जाती हिम्मत ना है पड़ा। अरे बाबू साहब देख कमारा हम वही मुँह दिमाग जब बाबू साहब मुँह मारे तो नंदी महाराज लगन सूंघा और सूंघने के बाद ऊपर मोड़ी के परमिशन मांगने लगे। कुछ देर बाबू साहब कैसे तैसे कसमसाने ओकरे बाद नंदी महाराज चढ़े चट खटिया का पाटी टूट पट इतने अखनी खुल के सपने के बाद इतना समय तक कहानी बता करके साला स्वप्न की बात बता रहा है। तो मुझे अच्छी तरह से जानता और पहचानता है कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ। बाबूजी मेरे पीछे में बता दे कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ। बाबूजी ही आज दरही पे काम गलत कीजिए ना। क्या कर गया रे? ये आप करिए मैं आपका मैं नौकर और आप हमारे मालिक। कहावत में कहा गया है मालिक मालिक होता है नौकर नौकर होता है। अगर मालिक खड़ा रहा तो नौकर ले तो अच्छा ना लगा। क्या नौकर लेकर? नाम नाम का नाम पहले लिया था। तो जैसे आप आए हैं अपने मुखार बिंदु से खुद ही बता दीजिए हमारे मैं जानता हूँ कि तो मेरे इस हवेली का एक बड़ा ही ईमानदार और वफादार नौकर है। इसलिए अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है। तो ठीक है मैं अपना परिचय स्वयं बदला देता हूँ। साथियों आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ करने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके। साथियों जिला पटना गांव प्रेम नगर का रहने वाला हूँ। बाबू राम जयपाल चेरीला, बाबू राम जयपाल चेरीला, बाबू राम जयपाल चेरीला। दोस्तों मेरा नाम है बाबू राम जयपाल चेरीला का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। बाबू राम जयपाल चेरीला न तो पुण्य करता है और न पाप करता है। बाबू राम जयपाल चेरीला सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। मेरे साथियों बचपन में मेरे माता व पिता
मुझे छोड़ करके इस दुनिया से, इस संसार से, इस जगत से स्वर्गलोक को चले गए। माता पिता के चले जाने के बाद मुझे छोटा सा इतना बड़ा करने वाले घर में मेरे चाचा है, जिनका नाम श्री राम जस चौधरी है। मेरे साथियों, मेरे चाचा ने मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया। मेरे चाचा के पास 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़का और 1 लड़की। सबसे बड़े बेटे का नाम रमेश है, जिसकी शादी हो चुकी है। बहू का नाम राजकली है। उससे छोटा मेरे चाचा का बेटा है, जिसका नाम राहुल है। उसकी भी शादी हो चुकी है। बहू का नाम रेखा है। उससे छोटी घर में मेरे चाचा की 1 लड़की है, जिसका नाम रंजना है, जो कि अपनी पढ़ाई कर रही है। धर्मेंद्रवा, तू जानता है कि मैं वो बला हूँ जो कि शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। यहाँ तक तो मेरे घर की कहानी और घर का प्यार और मोहब्बत यहाँ तक ले आया, लेकिन आज मुझे 2 दिन से रात भर नींद नहीं आती है रे। नींद क्यों नहीं आती है? काहे बिना? क्योंकि मैं जिधर जाता हूँ, चाहे गांव हो, शहर हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, जिधर भी जाता हूँ, हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज मुझे सुनाई दे रही है कि बाबू राम जयपाल चहेला, जिस परिवार के लिए तुम मर रहे हो, वो परिवार तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। मैं सुना हूँ गाँव वालों से, अपने साथियों से, कि मेरा चाचा मेरे जमीन पे अभी तक सारी फसलें बोता है। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। ए धर्मेंद्रवा बाबूजी, ये बताओ कि इस पूरे जमीन जायदाद, पूरी प्रॉपर्टी का मैं 1/2 का हिस्सेदार हूँ। मेरे चाचा ने मेरे साथ विश्वासघात कैसे किया तुझे मालूम है? मेरे चाचा ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दिया। इस घर का बड़ा बेटा मैं हूँ, पहले शादी मेरी होनी चाहिए कि चाचा के बेटों की रे? ना, पहले आपके हो चाहिए। जिधर से गुजरता हूँ, गांव और गली की बात छोड़ पृथ्वी भी 24 घंटे के लिए अपनी सांसें बंद कर लेती है। अगर मेरे चाचा ने ऐसा किया है तो मुझे नहीं जानता है, और हमारी शादी हमारा दादा काहे को नहीं किया तुम जानता हो? क्योंकि मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, अफीम पीता हूँ, चरस पीता हूँ और पी जा करके खून खराबा करता हूँ, लड़ाई करता हूँ, मार करता हूँ, तंग करता हूँ, कभी किसी को कुछ समझता नहीं हो। चल मेरे साथ, आज मैं अपनी हवेली से बाहर निकलने से पहले थोड़ी सी शराब भी रखा है रे, हल्का से ले लिया। और वो सामने देख, शराब का ठीका दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही है। चल मेरे साथ, चलते हैं उस ठीके पे जी भर करके शराब पिएंगे। काहे ना? और चलेंगे अपने चाचा रामदास के पास और अपने चाचा से पूछेंगे कि चाचा अपना बेटा कौन है। अगर चाचा ने कहा कि तुम हो, तो जिस घर में वो होगा जो मर जाऊंगा। अगर सीधे से हुआ तो हुआ, नहीं तो खून की नदियां बहा दूंगा। ऐसा बाबूजी, जैसा मैं कहूंगा और जैसा मैं करूंगा वैसा तुम मेरे साथ कर। बिल्कुल बिल्कुल। चल मेरे साथ, ठीक है।
तो याद दिला दे शाकिया करूँगा